शशास विश्वकर्माणं निर्माणार्थं गिरौ प्रभु नानाभक्तनिवासाय स्वपरेशां यथोचितम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में मैं ग्रहों की आतिशबाजी सिखाऊंगा। कैसे भावों से भावों का संबंध जातक को एकदम प्रफुल्लित कर देता है, जीवन में खुश कर देता है। और आज के कार्यक्रम में आप ये भी समझेंगे कि किस भाव से संबंध अगर किसी भाव का हो रहा है, जो आपस में युति हो रही है, वो किस तरीके का परिणाम करती है। एक एक भाव बढ़ते हुए किस तरीके से जब युति करते हैं तो जातक के जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। आज का कार्यक्रम इस विषय पर ही केंद्रित रहेगा। इस कार्यक्रम में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भगवान शिव ने विश्वकर्मा जी को बुला करके कैलाश पर महान स्वर्ण के महल की रचना कैसे करवाई थी। अंतिम में उसका भी प्रसंग है, वो भी बताऊंगा। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे। आइए विषय पे लेके आता हूं। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखिए और प्रत्येक दिन का कार्यक्रम देखने की कोशिश करिए। इसको ऐसे समझते हैं, जब जन्म कुंडली में ग्रहों की युतियां होती हैं तो ये बात तो आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर किसी भी ग्रह की युति स्थिर राशि में हुई है, मतलब जब ग्रह एक से अधिक ग्रह स्थिर राशि में बैठे हों, 2, 5, 8 और 11 नंबर की राशि में, तो वो युति सामान्यतया कम परिणाम करने वाला होता है। दूसरा कि अगर कोई भी 2 ग्रह की युति या 2 से अधिक ग्रह की युति चर प्रकृति की राशि में हुई है, अर्थात 1, 4, 7 और 10, तो ये युति नॉर्मल बिहेवियर करती है, परिणाम देती है। सबसे बलवान जो युति का प्रभाव होता है वो द्विस्वाभाविक राशियों में देखने को मिलता है, अर्थात 3, 6, 9 और 12। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की युतियां इस द्विस्वाभाविक राशि में हो रही हैं, इसका अर्थ है कि वो युति 100% परिणाम करने वाली बन रही है। अगर हम भावों की चर्चा करते हैं तो भावों में जो सबसे बलवान युति मानी गई है उसमें नवम और दशम भाव के स्वामी की युति किसी भी भाव में होती हो, किसी भी राशि में होती हो, ये सबसे बलवान युति मानी जाती है। क्योंकि ये मजबूत त्रिकोण और मजबूत केंद्र का सिर्फ ग्रहों का ही ये संबंध नहीं होता है, अपितु ये दो महान भावों का संबंध होता है। पर आज का जो कार्यक्रम है, विचार करिएगा, थोड़ा समझना होगा। लग्न का संबंध द्वितीय भाव से हो जाए, मतलब लग्नेश और द्वितीयेश एक साथ बैठे हों तो व्यक्ति को धनी बनाते हैं। क्या ही कहें आप लोग भी कहते होंगे पंडित जी पहले से ही लिख के रख लो। तो लग्न और धन का संबंध बने तो व्यक्ति को धनवान बनाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मतलब उस व्यक्ति के जीवन में धन रहेगा अगर लग्नेश और धन भाव के स्वामी युति कर रहे हैं तो। उसके बाद इसको मिटाते हैं। धन और पराक्रम भाव के स्वामी, जो भी पराक्रमेश आपकी कुंडली में बनते हों और जो भी आपकी कुंडली के धनेश हों, जो व्यक्ति की कुंडली में धन और पराक्रम भाव के स्वामी का संबंध किसी भी भाव में हुआ हो, उस व्यक्ति को नौकरी मिलती है और वो पराक्रमी होता है। क्लियर है? मतलब वो व्यक्ति सरकारी क्षेत्रों में या प्राइवेट क्षेत्रों में मेहनत करके, परीक्षा पास करके, इंटरव्यू पास करके और तब धन कमाने वाला होता है। क्लियर है? अब इसको मिटाते हैं। अब तीसरे और चौथे भाव के स्वामी अगर युति कर रहे हों तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उसे कम पराक्रम पे भी परिणाम मिल जाता है, या वो राजकुमारों के जैसा अपने पैतृक संपत्ति का उपभोग करने वाला होता है। ये कब होगा? जब तीसरे और चौथे भाव के स्वामी एक साथ
किसी भाव में बैठे हों। क्लियर है? मतलब आपको आपकी पैतृक संपत्ति मिलेगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ व्यक्ति को उसके घर में इतनी संपत्ति रहेगी कि उसको बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं पड़ता है, वो स्वतः बलवान होता रहता है। अब इसको मिटाते हैं। और जन्म कुंडली के चौथे भाव का संबंध और पांचवें भाव का संबंध हो, मतलब चतुर्थेश और पंचमेश दोनों एक साथ किसी भाव में बैठे हों तो व्यक्ति संततियों के द्वारा भाग्य को सिद्ध करने वाला होता है, क्योंकि पंचम भाव है। उसके बाद उसके पास फिर भी धन रहता है, वो विवेकी रहता है, उसके निर्णय सही होते हैं, विवेकवान, ज्ञानी, सुखी और धर्मात्मा रहता है, मंत्र जापक। ये पूर्व काल का भी विषय होता है ना, पंचम भाव से पूर्व जन्म का भी विचार किया जाता है। तो इस वजह से अगर चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी एक साथ बैठे हों तो ये बड़ा ही शुभ संकेत होता है, या शुभ परिणाम देने वाली बात होती है। उसके बाद अगर जन्म कुंडली के पंचम और छठवें भाव के स्वामी एक साथ किसी भाव में बैठे हों तो यहां व्यक्ति साहस से भरे निर्णय लेने वाला होता है, गंभीर चिंतन और मनन करने वाला होता है। यहां वो अपने पराक्रम को सिद्ध करके परिणाम प्राप्त करने वाला धनवान होता है। पहले पराक्रम करेगा, यहां की भांति यहां भी वही परिणाम लगभग मिलता रहता है, पर यहां पे भी व्यक्ति के जीवन में धन हो जाता है। यहां थोड़े बहुत संघर्ष भी आपको देखने पड़ते हैं जब पंचम और छठवें भाव के स्वामी एक साथ किसी भाव में बैठे हों तो। अब इसको मिटाते हैं। छठवें और सातवें भाव के स्वामी अगर एक साथ बैठेंगे तो ये राजयोग बन जाता है, ये भी राजयोग बनता है, पर इसमें आपके दाम्पत्य में कमजोरी होती है। आपको नौकरी मिल जाएगी लेकिन पत्नी का सुख कम मिलेगा। हो सकता है कि दोनों पति पत्नी नौकरी में हो, इस वजह से घर से दूर रहना पड़े, दोनों एक दूसरे के संग नहीं रह पाते। ये कब होता है? जब जन्म कुंडली के छठवें और सातवें भाव के स्वामी एक साथ किसी भाव में बैठे हों तो। क्लियर है? अब इसको मिटाते हैं। सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी जब एक साथ किसी भाव में बैठे हों तो ये दुष्चरित्र जातक को भी बनाते हैं और जातक के स्पाउस को भी बनाते हैं। ये ठीक नहीं होता। सप्तमेश और अष्टमेश एक साथ जब बैठ जाएंगे तो ससुराल बहुत धनवान मिलेगा, ससुराल डिप्लोमेसी करने वाला मिलेगा, ससुराल के लोगों के हस्तक्षेप के कारण दाम्पत्य बिगड़ेगा। और मैंने भी ये कई बार बात देखी है कि व्यक्ति का जो दाम्पत्य है वो लगभग उसके ससुराल के लोगों के हस्तक्षेप के कारण ही बिगड़ते देखे गए हैं। तो यहाँ पे सप्तमेश और अष्टमेश का जो संबंध होता है वो ऐसे ही लगभग परिणाम करता है। अष्टम भाव का संबंध जब नवम भाव से हो जाए तो ये व्यक्ति को भाग्यहीन बना देता है। व्यक्ति को पिता का सुख, माता का सुख, दाम्पत्य का सुख, कम्युनिकेशन, यहाँ से सब गड़बड़ होता रहता है। मतलब अष्टमेश और नवमेश जब कभी भी एक साथ बैठेंगे तो परेशान करेंगे। मैंने पूर्व में ही बताया था, नवम और दशम भाव का संबंध अगर हो जाता है तो ये महान सुख देने वाला होता है। इसकी आप जितनी भी प्रशंसा करेंगे वो कम होगा। नवमेश और दशमेश अगर एक साथ बैठे हों उस जातक के जीवन का सर्वोच्च सुख उसे प्राप्त होता है, बल्कि उसे कभी भी पीछे नहीं आना पड़ता है, वो निरंतर अपनी प्रगति सिद्ध करता रहता है। उसके बाद दशम और एकादशवें भाव के स्वामी का संबंध अगर एक साथ बन जाए, अब यहाँ तो दोनों चलो ठीक है, पर अगर दशम और एकादशवें भाव के स्वामी दो अलग अलग ग्रह बनते हों, है ना। अब जैसे मान लीजिए दशम भाव के स्वामी शनि हो गए, नवम भाव के स्वामी गुरु हो गए मेष लग्न की कुंडली में, तो ये अच्छी बात है। तो शनि तो यहाँ दो भावों के स्वामी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक लग्न ऐसा होगा, मिथुन लग्न होगा या कोई भी लग्न, एक लग्न तो होगा जहाँ पे शनि दो भावों के एक के बाद एक स्वामी बनते हो, तो उसका संबंध उसके पिछले भाव से देख लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने पिछले भाव से बताया, तो दशम भाव का संबंध अगर एकादशवें भाव से बनता हो और उसके स्वामी शनिदेव न हो तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पे भी जातक को उसके पराक्रम का सुख मिलता है, धन लाभ मिलता है और कई सारे जगहों से उसे धन कमाते हुए देखा जाता है। ये भी राजयोग ही हो जाता है। हालांकि व्यक्ति को यहाँ थोड़ा लालची होते हुए भी देखा जाता है, उसका लालच उसे परेशान करता रहता है। एकादशवें भाव का संबंध अगर 12वें भाव से हो जाए तो ये व्यक्ति को बहुत महत्वाकांक्षी बना देता है।
और व्यक्ति उस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अपने संबंधियों को भी दूर कर देता है। वही अगर 12वें भाव का संबंध लग्न से अर्थात द्वादशेश और लग्नेश का संबंध एक साथ हो जाए तो व्यक्ति को ऋणी बना देता है, कुचक्र में फंसने वाला, डिप्लोमेसी करने वाला या राजनीतिक षड्यंत्रों में उलझने वाला बना देते हैं। तो ये अगर आपकी कुंडली में विभिन्न भावों का संबंध विभिन्न उसके अगले भाव से होता हो तो कुछ इस तरीके का परिणाम जातक के जीवन में देखने को मिलता है। ये शास्त्र की बात है, ये मैंने अपने मन से नहीं बताया है। तो ये जितनी भी चीजें हैं अगर आपकी कुंडली में घटित हो रही हैं तो इसको समझ लीजिएगा कि कुछ इस तरीके का परिणाम आपको मिलने वाला है। कुबेर जी को एक नेत्र क्यों थे ये तो हम लोगों ने जान लिया। उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य, जिनके पुत्र विश्रवा, जिनके ही पुत्र हैं कुबेर जी, जिन्होंने 10,000 वर्षों तक भगवान भोलेनाथ की तपस्या प्राप्त की। उसके बाद उनके दोनों नेत्रों की ज्योति खत्म हो गई। एक नेत्र बाईं जब भगवान का दर्शन हुआ, उन्हें भगवान दर्शन देने आए, वरदान देने के लिए कहा तो उनको तो नेत्र ही नहीं थे। तो भगवान ने अपना स्पर्श जैसे कराया, उनके नेत्रों में ज्योति आ गई। उस नेत्र की ज्योति में बाईं नेत्र से वो देवी मैया को देख रहे थे। देवी मैया को लगा कि ये मुझसे ईर्ष्या कर रहा है। इस वजह से देवी मैया ने कहा, जा तुम्हारे बाईं नेत्र में ज्योति नहीं रहेगी और तुम एकाक्षी रहोगे, एक ही नेत्र तुम्हें रहेंगे। तो कुबेर को एक ही नेत्र हुई, लेकिन भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि तुम संसार के समस्त धन के, जैसे कहते हैं कुबेर का भंडार, तो समस्त धन के अधिपति होगे और मेरे मित्र का पद मैं तुम्हें देता हूं। तो भगवान शिव के मित्र हुए कुबेर। कुबेर और रावण की भी बड़ी अच्छी कहानी है, वो भी कभी बताऊंगा। और उसके बाद भगवान कैलाश पे खूब बढ़िया विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए और देवताओं के लिए, देवताओं के जो मित्र हैं, देवताओं के जो देवता हैं, जो देवताओं जो सब हैं, जो जहाँ पे सब लोग निवास करेगा, एक ऐसे भवन का निर्माण करो। तो लिखते हैं कि विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा से वहां जाकर कैलाश पर यथाशीघ्र ही नाना प्रकार के भवन की रचना की। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखा करिए और पीछे 3-4 दिन पीछे जितने भी कार्यक्रम मैंने बनाए हैं वो सारे बिल्कुल ही अद्भुत हैं और समझने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।